प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए विचार, लोगों से लोकल उत्पाद और खादी अपनाने का आग्रह, मादक पदार्थों की रोकथाम में सबों से भागीदारी की अपील। मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य और देश के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए राज्यपाल को दी बधाई। खूंटी में मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन पाठक ने त्वरित न्याय पर दिया बल। घरेलू हिंसा रोकने के लिए नशामुक्त समाज पर जोर। और पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुला, मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए जीता कांस्य पदक। पीएम ने दी बधाई। जमशेदपुर में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लोगों से लोकल उत्पाद और खादी अपनाने का भी आग्रह किया। साथ ही मादक पदार्थों की रोकथाम में सबों से भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप माईगॉव या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्गीय कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है।
जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राजस्थान दौरे के क्रम में बीकानेर में देखा और सुना। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उन्होंने बजट पर भी प्रेस वार्ता कर इसकी विशेषताओं से पत्रकारों को रूबरू कराया। केंद्रीय मंत्री ने बजट पर प्रबुद्ध जनों से भी चर्चा की। इधर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी मन की बात कार्यक्रम का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीवंत प्रसारण देखा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और अन्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आज रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में भी सुना गया। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में उन सब बात का जिक्र किया है जो आम जनता से जुड़ा है। इस बार उन्होंने खादी और हैंडलूम का जिक्र किया है। कई बातों का जिक्र किया जिसमें हैंडलूम से लेकर खादी तक का कैसे उसको बढ़ावा देना है और 4 गुना बिक्री हो बढ़ गई, 400 गुना। उसी प्रकार से चूंकि 15 अगस्त आने वाला है, अगस्त महीना क्रांति का महीना है, तो सबों से आग्रह भी किया है कि भाई खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सभी को सुनना चाहिए। पेड़ पौधा के संरक्षण की बात भी कही है, पेड़ लगाने की भी बात कही है। एक पौधा अपने माँ के नाम। अब इसके कारण भी पूरे देश के अंदर करोड़ों पौधे और वृक्ष लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी मन की बात में उन सभी बातों का जिक्र करते हैं जो आम जनता से जुड़ा हुआ है और इस राज्य और देश के भलाई के लिए है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम काफी जनप्रिय होते जा रहा है। गांव, कस्बों और शहरों में लोग इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज गिरिडीह जिले में भी खास और आम सबों ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय समेत सभी बूथों पर सुना गया। श्री शाहाबादी ने प्रधानमंत्री के विचारों और बातों को जन कल्याण तथा देश के नव निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां जो स्मृति में नहीं थी, वैसी जानकारियों को साझा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारे देश की समृद्धि का मूल वजह क्या है, जो हमारे क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं, बहनें और मजदूर साथी लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, नई नई अपने कला के तहत में आज के युग में जो मॉडर्न युग है उसमें अपनी कला संस्कृति का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, इसके लिए उन्होंने सुनाने का काम किया है। वहीं भाजपा के अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायक बताया। सबों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर व्यक्ति को अपनी माँ के लिए एक पेड़ लगाना चाहिए और
15 अगस्त को पूरे देश में हम हर घर झंडा, हर घर तिरंगा के काम को करें, हर व्यक्ति अपने घर में झंडा फहराए। लोग यहाँ आए सुशील प्रधानमंत्री जी का मन की बात के तहत उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश को सुने। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी ढंग का प्रोग्राम हमेशा होता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम ने देश हित में कई जन आंदोलनों को भी दिशा दिखाई है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे समर्पण, निष्ठा और प्रगति की दृष्टि से झारखंड के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मनोनीत राज्यपाल ने राज्य और देश के उज्जवल तथा समृद्ध भविष्य के लिए सबों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। इधर बरेली में श्री गंगवार का नागरिक अभिनंदन भी हुआ। उन्होंने सभी को शुभकामनाओं के लिए अनंत धन्यवाद दिया। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर श्री सोरेन ने निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी शुभकामनाएं दी हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा का मानसून सत्र कल से फिर शुरू होगा। इस दौरान प्रश्नकाल होगा। साथ ही सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। रोजगार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विपक्ष काफी मुखर है, जिसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ सकती है। इस बीच सदन में पार्टी रणनीति पर विचार के लिए आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संताल परगना क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संताल परगना में योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता पर भी तंत्र को घेरा। और जिस तरह से संथाल परगना जल रहा है, यह भी मैं बताना चाहती हूँ। और संथाल परगना का जलने का कारण भी है कि पूरी तरह से साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका ऐसे जो जिला है, कहीं ना कहीं डेमोग्राफी का परिवर्तन दिखाई दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा पर पलटकर वार किया है। उन्होंने रांची में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नहीं मिलती है। ऐसे में बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। आजसू पार्टी द्वारा रांची के बोडिया में मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में कई लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री महतो ने सबों का स्वागत और अभिनंदन किया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में आज मेगा विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन पाठक ने त्वरित न्याय पर बल दिया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में लगाए गए मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन पाठक ने शराब को घरेलू हिंसा का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी लाभुकों को मिले, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कि किसी ने किसी को, पत्नी ने पति को मार डाला, पति ने पति को मार डाला, जीवन सुखी नहीं है। उसका वजह क्या है? आर्थिक स्थिति। दूसरा वजह क्या है कि जो अभी हमारी एक बहन यहाँ पर आकर उन्होंने बताया कि हड़िया दारू का व्यवसाय शुरू में मैं करती थी, आज उसे छोड़कर मैं अच्छा व्यवसाय कर रही हूँ। तो भाइयों बहनों, हमारी बहनें जो हजारों की संख्या में उपस्थित हैं, शपथ लें, आज के दिन में भी शपथ लें कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में
हड़िया दारू को अपने घर में जगह नहीं देंगे। न्यायाधीश SN पाठक ने कहा कि न्यायपालिका की लगातार कोशिश रहती है कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। न्यायपालिका का यह कर्तव्य बनता है कि आपको समुचित अधिकार, न्याय से आपको एम्पावर करना, और जिस दिन इसमें हमें पूर्ण सफलता हासिल होगी उसी को हम नाम देंगे विमेन एम्पावरमेंट का। मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि संबंधी बैंक ऋण, पशुपालन योजना समेत अन्य कई योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम के पश्चात न्यायाधीश समेत अन्य अधिकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले आज 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा समेत न्यायिक सेवा के अधिकारी और जिले के पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने नए कानून के प्रावधानों से अवगत कराया। तो अभी भारत के 3 नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उस पर रखा गया है, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट कैपेसिटी में उस एक्ट के उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पुलिस ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, PLPs के लिए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर मनु भाकर को बधाई दी है। एक्साइटेड था लेकिन कहना नहीं कुछ आ रहा था, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में परंपरा है कि गेम से पहले लगता है कि कुछ ज्यादा बोल देंगे तो अपवाद हो जाएगा, नजर लग जाएगा। लेकिन आज जो अरेना में वो खेली, जब उनके आंखों में वो आंसू था और ये बड़ा पल था उनके लिए, लॉन्ग अवेटेड था। जिस तरह से वो कर रही थी, मेहनत कर रही थी। पिछला टोक्यो ओलंपिक भी वो बिल्कुल फुल मूड में गई थी वहां पर। जिस तरह से उनकी राइफल को लेकर के इशू हुआ, जो तमाम चीजें देखने को मिली, लेकिन इस बार वो बिल्कुल कंपोज थी, काम थी और उनको ये पता था कि यहाँ पर जो भी है बेस्ट करके जाना है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक ऐतिहासिक पदक, उन्होंने मनु भाकर को बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने के लिए, कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो सफलता है और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि वे ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। एक अप्रतिम उपलब्धि मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन आज रोइंग में भी भारत के बलराज पंवार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की सिंगल स्कल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष एकल स्कल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में आज से 133वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। उद्घाटन मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और असम राइफल्स के बीच खेला गया। उद्घाटन समारोह के मौके पर विधिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। पुलिस महानिरीक्षक AV होमकर ने आज रांची में पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर बताया कि पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का IED बरामद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने भटके लोगों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का आग्रह किया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए जवान हमेशा तत्पर हैं। गोड्डा में उत्पाद विभाग और पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पथरगामा थाना क्षेत्र से शराब से लदे 2 कंटेनरों को पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है।
सूचना मिली कि पथरगामा थाना अंतर्गत खरियानी ग्राम पाइपलाइन के समीप बड़े से चार दीवारी के अंदर कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब लौट कर अन्यत्र ले जाया जा रहा है। उस सूचना के संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया तथा असूचना संकलन का सत्यापन एवं जांच के क्रम में घटनास्थल पर पहुंचकर चार दीवारी को चारों से घेर लिया गया तथा दरवाजा खुलवाया गया। तो वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कार्टून के बने पेटी को एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में लोड किया जा रहा था पाया गया। वो लोड कर रहे पेटी को खोलकर देखा गया तो अवैध शराब का बोतल पाया गया एवं गाड़ी तथा अंदर बने मकान के तलाशी विधिवत लिया गया तो भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। इधर कोडरमा पुलिस ने ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना क्षेत्र के विशुनपुर स्थित एक अपार्टमेंट में छापामारी की गई। इस दौरान 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। ये युवक ऑनलाइन गेम के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते थे। गिरफ्तार युवकों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किया गया। उधर पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के एक ढाबा में जबरदस्ती शराब मांगने को लेकर हुई झड़प और गोलीकांड मामले में 3 आरोपियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाद में इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देवघर और दुमका में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश दुनिया से शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। कल सावन माह की दूसरी सोमवारी है। ऐसे में बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो। खूंटी के आम्रेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन के महीने में खूंटी स्थित बाबा आमेश्वर धाम में हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए बाबा धाम प्रबंध समिति ने विशेष व्यवस्था की है। समिति की ओर से शेड की व्यवस्था की गई है। गर्भगृह में स्वच्छता का विशेष प्रबंध भी किया गया है। ऐसा है कि हम लोग का सोच है कि कोई भी भक्त, कोई भी बम आते हैं उनको जितना अधिक से अधिक हम लोग सुविधा दें और उनका मन को शांति मिले। यहाँ आने के बाद, यहाँ से लौटने के बाद वो लोग एक बार याद करें। सावन के पूरे पावन माह में बाबा आमेश्वर धाम की रौनक बढ़ जाती है। बाबा भोलेनाथ के गीतों से पूरा आमेश्वर धाम गुंजायमान रहता है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त बनई नदी से जल उठाकर घंटों कतारबद्ध चलकर बाबा पर जलार्पण करते हैं। साल भर इंतजार करते हैं कि सावन आएगा तो बाबा के दरबार में जाएंगे, क्योंकि सावन में एक अलग ही मजा आता है। ऐसे तो हम लोग आते ही रहते हैं, हमारा घर 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है डिस्टेंस में, आते रहते हैं, लेकिन सावन में जितना खुशी लगता है। परिणाम है कि अनेक धर्मशालाएं हैं जो आने वाले भक्तजनों की सुविधा हेतु बनाई गई है। हमारे परिसर के संपूर्ण क्षेत्र में अनेक सीसीटीवी। बाबा आमेश्वर धाम में प्रत्येक वर्ष भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी अलग से काउंटर बनाया गया है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। इस अवधि में बोकारो में 70.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। 30 जुलाई को राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य और उससे सटे उत्तरी भागों में भारी बारिश हो सकती है। 31 जुलाई को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त को भी राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सूबे में अब तक मानसून के औसतन 43% कम बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजीपी से इस मामले में जांच की मांग की है। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि जनजातीय धरोहर और संस्कृति को केवल संग्रहालय तक सीमित नहीं रखकर उनके विशेषताओं से लोगों को अवगत कराया जाए। जमशेदपुर और सरायकेला जेल का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए विचार, लोगों से लोकल उत्पाद और खादी अपनाने का आग्रह, मादक पदार्थों की रोकथाम में सबों से भागीदारी की अपील। मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य और देश के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए राज्यपाल को दी बधाई। खूंटी में मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन पाठक ने त्वरित न्याय पर दिया बल, घरेलू हिंसा रोकने के लिए नशा मुक्त समाज पर जोर। और पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुला, मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए जीता कांस्य पदक, पीएम ने दी बधाई। जमशेदपुर में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज।